नवरात्रि का पर्व देवी शक्ति माँ दुर्गा की उपासना का उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी शक्ति के 9 अलग अलग रूप की पूजा आराधना की जाती है। एक वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं: चैत, आषाढ़, माघ और शारदीय नवरात्र। इसमें चैत और अश्विन यानी शारदीय नवरात्रि को ही मुख्य माना गया है। इसके अलावा आषाढ़ और माघ गुप्त नवरात्रि होती है। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीस व्यास ने बताया कि इस साल चैत नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और जिनका समापन 10 अप्रैल को होगा। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना के लिए नवरात्र सर्वोत्तम समय माना जाता है। भगवान राम ने नवरात्र में माँ भगवती की आराधना से देवी को प्रसन्न कर विजयादशमी के दिन रावण का संहार किया था। ऐसे में माता के भक्त पूरे 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करके माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन 9 दिनों में हर दिन माता को अलग अलग चीज़ों का भोग लगाने का विधान बताया गया है। नवरात्र की 9 देवियाँ अलग अलग 9 शक्तियों का प्रतीक मानी जाती हैं। अगर आप भी इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न करके अपनी हर मुराद झट से पूरी करना चाहते हैं तो नवरात्रि के हर दिन के हिसाब से माता को लगाएं उनकी पसंद का भोग। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री को आरोग्य की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन गाय के शुद्ध देशी घी का भोग माता को लगाता है तो माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति को निरोग और खुश रहने का वरदान मिलता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। जो लोग माँ ब्रह्मचारिणी से अपने लिए दीर्घायु का वरदान चाहते हैं उन्हें नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से माना जाता है कि व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के हर दुख समाप्त हो जाते हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने की परंपरा है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को मालपुए खिलाने चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से आजीवन आरोग्य रहने का वरदान मिलता है। छठा दिन माँ कात्यायनी। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से आकर्षण और आशीर्वाद मिलता है। सातवां दिन माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि गुड़ का भोग लगाने से आकस्मिक संकट से रक्षा होती है। 8वां दिन माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। इस दिन महागौरी की पूजा करते समय माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माता को तिल का भोग लगाते हैं। जिन लोगों को आकस्मिक मृत्यु का भय होता है वो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट मीडिया।